हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमने एचसीएफ एलसीएफ की पूरी सीरीज़ आपके लिए समाप्त कर दी है। उस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस हैं, आप ये लोग ये मान के चलें कि जो भी आपके इनिशियल एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए मच मोर देन सफिशिएंट है, यानी कि काफ़ी से भी अधिक है। उतना आप पढ़ेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं निकलेगा। ठीक है, वेरिएबल क्वेश्चंस पर हमने बातचीत रोक दी है। उसका रीज़न ये है कि अभी हम एक और सीरीज़ इसी के साथ में पैरेलल में शुरू करने जा रहे हैं, जो थोड़ा एडवांस लेवल की होगी। हर एक वो टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके एडवांस क्वेश्चंस देखते चले जाएंगे। तो इनिशियल क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, एडवांस आप लोग देखते चले जाएंगे। और उसके साथ ही में हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक नया पार्ट कमर्शियल मैथमेटिक्स का। जैसे प्योर अरिथमेटिक आपकी हमने समाप्त कर दी है, इसके बाद में हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स पे एंट्री मार चुके हैं और कमर्शियल मैथमेटिक्स का पहला पार्ट। बड़े डायलेमा में थे हम कि क्या शुरू करें, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम पढ़ने के बाद में टाइम एंड वर्क पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। एलसीएम का ये सारा खेल है, उसमें टाइम एंड वर्क में किस तरह से हम लोग देखते हैं लोगों की कैपेसिटी क्या है, वर्किंग कैपेसिटी, और उसके हिसाब से उनका काम वर्क डन जो होता है वो किस हिसाब से होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सोच रहा था सीधे स्विच कर जाऊं, आपका ये यूनिट छोड़कर कमर्शियल मैथमेटिक्स पे सीधे अप्लाइड पे आ जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसी को सीक्वेंस में ही चलाते हैं। जैसा हमने सिलेबस दिया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग अगला जो पार्ट है आपका वो शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है उसका पहला टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। और मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो आइए समझते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज या प्रतिशतता, देखिए इस चीज़ को आप समझें कि अगर परसेंट, पर का मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब होता है हर, है ना, हर एक की आय, प्रति व्यक्ति आय। इसी तरह से हम लोग कहते हैं पर हेड जो खर्च आ रहा है, पर हेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रति व्यक्ति व्यय। तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, इस तरह प्रति, पर यानी हर एक, और सेंट का मतलब होता है 100, हर 100। देशी भाषा में समझिएगा, हर 100, हर 100 का मतलब हुआ हर में हो 100। और अगर हर में 100 है तो इसी बात को हम कहते हैं परसेंट। हर में 100, अगर हर में है 100 तो इसका मतलब है परसेंट, यानी हर 100 पर। हर 100, इस चिन्ह का मतलब है 100 पर 1। ठीक है, अब इसी में अगर 2% लगा दें तो 100 पे 2, 3% लगा दें तो 100 पे 3, और 10% लगा दें तो 100 पे 10। यानी जब हम किसी भी बातचीत को हर 100 पर काउंट करना शुरू कर देते हैं, हम एक बातचीत करने के तरीके को आसान बना लेते हैं, तो उसी आसानी का नाम हो जाता है प्रतिशतता, यानी प्रतिशत, यानी परसेंट। परसेंटेज जो चैप्टर का नाम है उसी के अंतर्गत पढ़ने वाली चीज़ है प्रतिशतता। अब एक चीज़ और समझिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे थे हम लोग तो मैम कभी कभी टेस्ट ले लेती थी, कहती थी 20 नंबर का टेस्ट दो। अब किसी का 18 है और किसी के 20 में से 8 है। या कभी कभी यही जो टेस्ट हमारा 20 नंबर का है ये 10 ही नंबर का हुआ, तो 10 में से अच्छा वाला बच्चा 9 लेके आया, और एक बच्चे वैसे वाले भी हैं जो हमारी कैटेगरी के हैं। यही एग्ज़ाम कभी 25 नंबर का हो गया, तो 25 में से अच्छा वाला बच्चा 24 लेके आया। हमारी परफॉर्मेंस सबकी बहुत खराब रही। तो इस तरह से हमको ये जो एग्ज़ाम में मिले हुए नंबर्स मैम ने दिया ना, 20 में से 18, पापा से साइन करा के लाना, मम्मी से साइन करा के लाना, इस तरह से नंबर लिख के आपकी कॉपी पे दे दिए जाते थे, और इनको हम लोगों को साइन करा के बोला जाता था। कुछ बच्चे जो है खुद साइन मार लाते थे, और उस साइन में भी एक गलती कर देते थे। संस्कारों की कमी नहीं है, पिताजी के नाम के आगे साइन तो बढ़िया बनाया, पेन से लिख दिया, लेकिन श्री लगा दिया, और पापा ने यहीं पकड़ लिया कि गुरु तुम अपने नाम के आगे कभी श्री लगाए हो? पिताजी के नाम के आगे श्री कौन लगाता है भाई? अपने नाम के साइन में कभी कोई श्री लगाता है? नहीं लगाता है। अब किसी का नाम श्री राम है तो वो श्री लगाएगा, बच्चा फर्जी मार खा गया। खैर वो बात की बात है। यहाँ पर आप लोग समझें कि यही गिनती अगर 100 पर हो, इस चीज़ को हम आसानी से, जो बातचीत करने का तरीका होता है हमारा, आसान कौन बनाता है? परसेंटेज। परसेंटेज आसान किस तरह से बनाता है कि हमसे बताया गया कि 20 में से 18 नंबर मिले हैं। इसका मतलब यही नंबर अगर 20 × 5 का होता तो 18 × 5 नंबर मिलते, यानी हम कह सकते थे 18 × 5 90 नंबर मिलते। अगर ये पेपर 100 नंबर का होता तो ये बातचीत हमको बता रही है कि नंबर कितने हैं, 90%। तो क्या किया, × 5/5, × 5/5 यहाँ पर कर लो तो इनको मिले हैं 40%। इसी तरह से ये 25 है, ये 10 है, कुछ भी है। अगर आपको बेटा कभी भी फ्रैक्शनल नंबर का परसेंटेज निकालना है तो सिर्फ एक काम करना है, इस साइन का मतलब हुआ परसेंट, इस साइन का मतलब हुआ 1/100, और अगर हम लिख दें 100% तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 100 × 1/100 यानी 1।
तो जैसे आप किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को, किसी भी डेसिमल को, किसी भी फ्रैक्शन को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बात आप लोग जानते हो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर मिलेगा जिसको 1 से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी 100% से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे नंबर हो और चाहे फ्रैक्शन हो। तो अगर परसेंटेज निकालना हो तो ये वाला थोड़ा सा बवाली लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो इंटू 100% कर दो और कुछ नहीं करना है, यानी नंबर कितने हो गए 40%, और यहाँ पर इंटू 100% करने पर 9 दाम 90%। यहाँ पर इन दोनों बच्चों के जिनके 25 नंबर के पेपर थे, इनका अगर परसेंटेज निकालना है कुछ नहीं करना है, इंटू 100%। क्या करना है भाई, इंटू 100%। तो इनका भी परसेंटेज वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, 25 चौके 100, 24 चौक 96% नंबर इसको मिले हैं, और हमको कितने मिले थे, 6 चौक 24% मिले थे। समझ आ गया। तो यहाँ पर 96% और 24% कैसे परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हो, सीधा सीधा बात है, इनटू 100% करके। तो जब कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसका प्रयोग करना हो, डिस्काउंट में इसका प्रयोग करना हो, आगे चल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका प्रयोग करना हो, तो इस इनटू 100% वाले कॉन्सेप्ट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पूरा 100% होता है, फ्रैक्शंस में पूरा 1 होता है। ठीक है, किसी को अगर पूरा भाग मिल जाए मतलब 100% मिल गया, तो वही है, 1 का मतलब है 100%। अगर परसेंटेज की बात करते हो तो 100% है, और अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग तो वो 1 है। ठीक है, अब इसी के हिस्से बनाना शुरू कर दिए तो बहुत सारे परसेंटेज आपके सामने आएंगे, मैं उस पर अभी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को और जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे किसी भी नंबर का कोई परसेंटेज निकालना है, प्रतिशतता हमारी बातों को बहुत ही आसान बना देती है ना। जैसे हमसे पूछा जाए, अगर कभी क्लास ले रहे हैं और क्लास में पूछा जाए कि आज क्लास की स्ट्रेंथ क्या थी, अब पता लगा हमने 6 क्लासें ली हैं और 6 क्लास की हमें स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ये देखो, सुबह वाले बैच में 50 बच्चे का एडमिशन है, लेकिन 24 ही आए थे, कोरोना चल रहा है कोरोना चल कोई नहीं आ रहा है। और वो बताया उसके बाद वाली जो दूसरी क्लास थी उसमें 90 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन आज की डेट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, 80 बच्चे आए थे। और इस तरह से हम बताते चले जाएं, है ना। या ओवरऑल एक सीधी सी बात बता दें, पूरा आप ये बता दें कि भाई आज की जो स्ट्रेंथ थी वो 70% थी। अब इसका मतलब ये नहीं हमारी कोचिंग क्लास में कितने बच्चे हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे होते तो 70 आए थे। दूसरा पहलू सिक्के का यहीं पे क्लियर हो गया कि अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये एब्सेंट हैं, और प्रेजेंट और एब्सेंट कुल मिलाकर ही तो टोटल बच्चे हैं, यानी 70 और 30 मिलाकर ही टोटल क्या बनता है, 100% बनता है। तो 100% के हिसाब से ही हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, 70 और 30 के हिसाब से, 70 + 30 हो गया 100%। अब बेटा कभी भी किसी चीज़ का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल आपको 35% कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, और वो नंबर हमने कोई दे दिया, मान लीजिए 1200। अब 1200 का 35% निकालने का सीधा सा हिसाब किताब तो यही हो गया कि 1200 × 35/100 कर लिया जाए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। ये हो गया किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना। 1200 का 35% बराबर, तो क्या मिल गया हमको, 12 पंजे 60, 6, 12 तियां 36, 36 और 6 42, यानी 420 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरी बात समझिएगा, अगर कहा जाए 1200 से 35% अधिक, या 1200 से 35% कम। अब इन बातों को जरा समझिए, अधिक और कम का हिसाब किताब क्या है। 35% अधिक, देखिए तरीका तो ये कहता है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे साहब, 1200 से 35% अधिक, यानी 1200 प्लस 1200 का 35%। 1200 का 35% यानी 420, तो 1200 में हम 420 जोड़ दें तो जो हमारा 1620 आंसर आ रहा है वही आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन दूसरा तरीका इसमें लगाइएगा, 1200 प्लस 1200 का 35% नहीं, अगर 1200 में आपको 35% जोड़ना है तो पूरा क्या है, पूरा है 1200 यानी 100%, और इसको 35% अगर बढ़ा दिया जाए तो आपको निकालना है 1200 का 135%। 1200 का 135%। अब इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप इसको टुकड़ों में कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक तरीका दे रहा हूं उसको समझिएगा। 1200 का 100% यानी 1200। अभी 1200 का 10% कितना होगा, 120। 10% क्यों निकाला, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 100 + 10 + 10 + 10 + 5,
है ना। तो ये देखो ये 135% है। अब इस 135% को 1200 का 1200 का 1200 का 1200 का 1200 का निकालते चले जाओ तो बड़े ही आसानी से ओरली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लिखने में तो ये बहुत बड़ा लगेगा आपको, अरे बाप रे बाप ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बात है। आप इसको देख सकते हो कि 1200 फिर 120 120 120 यानी 30% हो गया ना। ये 10 20 30 10% कितना हुआ, 1200 का 10% यानी 120। ध्यान से समझिएगा, 1200 का 10% का मतलब हुआ 120, 120 फिर 120 फिर 120, तो ये हो गया कुल मिला के 360, 360 और 60 420, 420 को 1200 में जोड़ दिया तो पूरी वैल्यू आपको मिल गई 1600। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े ही आराम से अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हो। 1200, 1320, 1440, 1560 और 60 1620। ठीक है, ऐसे ही ओरली कैलकुलेशंस आप बना सकते हो, आराम से समझ सकते हो। खैर उसकी बात अभी जाने दो, आप सीधे सीधे अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैंने क्या बताया, दो बातों को मिलाकर मैंने बता दिया। सिंगल वाली बात ये बात तो समझ ही गए हो। इस वाली बात को समझो कि 1200 से 35% अधिक करने के लिए 1200 का 135% निकालना यानी 100 से 35 ज़्यादा, और 1200 से 35% कम निकालने के लिए 1200 तरीका क्या है, 1200 माइनस 35% किसका, 1200 का। 1200 में से 35% 1200 का माइनस करें, यानी 1200 में हम 420 जो निकला था वो माइनस कर दें, है ना, तो हमारा आंसर आएगा। तो 1200 में से 400 सीधे सीधे माइनस कर दो, 800, 780 ये मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खेल दूसरा है भैया। खेल दूसरा इस तरह से कि आप 1200 से 35% कम, जैसे यहाँ पर आपने 100 को 35 बढ़ा के 135 किया है, वैसे ही 100 को 35 कम करके 65 कर दीजिए और क्या निकाल दीजिए, 1200 का 65%। अब फिर वही 10%, 10%, 5% वाले खेल खेलो तो 10% होता है 120, 10% 120 होता है तो 120 को 6 बार जोड़ोगे तो 12 6 72, 720 ये हो गया, और 5% 1200 का 60 रुपया और हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक, और दूसरा तरीका वही वाला जो नॉर्मल वाला है, उसको मैं लिखे दे रहा हूँ, 1200 इंटू 135% और 1200 इंटू 65%। ठीक है, रिजल्ट यहां से ले लीजिए भाई, 12 पंजे 60, 6 ले लिया, 12 तियां 36 और 6 42, 4 ले लिया, 12 एक कम 12 4, 1620। कम करने के बाद क्या मिलेगा, यहां से कम कर लीजिए, 12 पंजे 60, 6, 12 छंग 72 और 6 78 यानी 780। तो आप किस तरह से अपने कैलकुलेशन पे आगे बढ़ना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो जो मुझे बताना था वो सब आपके सामने है। परसेंटेज बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बड़ा मजा आता है, और ये छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े दिन तक हम लोग साथ में रहे ना। याद होगा आप लोगों को परसेंटेज में पापा कहते थे 80% ले आओ तुमको गियर वाली साइकिल दिलाएंगे, है ना। फिर अम्मा कहती थी नहीं तुम 60% ले आओ गियर वाली साइकिल तुमको हम दिलवा देंगे, है ना। तो बड़ा लड़ाई होती थी, बड़ी भगझक होती थी उस समय। तो मम्मी का दिल बहुत बड़ा है भाई, 60% पे साइकिल दिलवाई दे रही, मिलती फिर भी नहीं थी क्योंकि आते कुछ भी नहीं थे, ना 60 ना 80, 2 ऑप्शन मिले थे, कुछ भी नहीं मिला। खैर अब अगली बात देखिए, अगली बात क्या है, यहाँ पर हम परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट करके देखते हैं। क्या है वो तरीका, एक मिनट थोड़ी सी हम जगह बना ले फिर बताते हैं आपको। हाँ भाई, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड है तो दूसरा टेल होगा, है ना। शोले वाला सिक्का नहीं होना चाहिए, है अमिताभ बच्चन वाला। यहाँ पर क्या है कि हम सिक्के के दो पहलुओं की बात अगर करें तो एक बात तो ये आती है कि अगर जैसे क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। हमने कहा कि हमारी क्लास में 60% लड़के हैं, तो दूसरी बात अपने आप क्लियर हो गई, 40% लड़कियाँ हैं। एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 ही कैंडिडेट थे, जो जीता उसको अगर 70% वोट मिले तो जो हारा होगा उसको 30% वोट मिले होंगे। अभी इसमें खेल बहुत सारा है, हो सकता है 10% ना गए हों, 20% का इनवैलिड हो, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, अगर यहाँ पर हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो अपने आप क्लियर होता है। उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके ले रहे हैं। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में 38% बच्चा फेल हो गया, मतलब साफ है कि 62% बच्चा पास हो गया। समझते जा रहे हैं ना सारी बातें। इसी तरह से अगर हम कह दें कि आज की क्लास में जो प्रेजेंट स्टूडेंट थे उनका परसेंटेज था 80, तो आप समझ जाएंगे एब्सेंट जो थे वो थे 20। तो इस तरह से जो भी हिसाब किताब बनेगा आप उसको कुल मिलाकर किसके बराबर रखते हैं, 100% के बराबर होते हैं। ये सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक पहलू आपको दिया होगा, दूसरे के बारे में पूछा गया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक क्लास में आज की डेट में 180 बच्चे प्रेजेंट हैं,
180 बच्चे प्रेजेंट हैं और 10% बच्चे एब्सेंट हैं, तो टोटल बच्चे हैं कितने? तो अब यहाँ पर अगर 180 बच्चे प्रेजेंट हैं तो ये 90% होगा ना प्रेजेंट में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रेजेंट स्टूडेंट जो है वो कितने हो गए? 90%। क्यों? क्योंकि एब्सेंट स्टूडेंट्स हमको पता है 10% है। 10% एब्सेंट, 90% प्रेजेंट, ये हमने दूसरा पहलू अपने आप निकाला। 90% प्रेजेंट है जिनकी संख्या 180 दी हुई है। अब आपको मालूम है कि 90 और 100 कुल मिला के टोटल स्ट्रेंथ अगर हमसे पूछी जाएगी तो वो स्ट्रेंथ कितनी होगी? 100%। तो यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड लगा के बहुत ही आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। सवाल ये है कि यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड बेटा ये बार बार प्रयोग होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से कि इसमें आप ऐसे समझो, एब्सेंट 10% है, ये जानकारी हमारी थी। 180 बच्चे आए हैं, ये हमारी जानकारी थी। अब देखो जरा कि अगर आपसे कहा जाए प्रेजेंट है 90%, 10% क्योंकि एब्सेंट हैं, तो ये आपने दूसरा पहलू अपने आप क्लियर कर लिया कि 90% जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। 90% प्रेजेंट है और इनकी संख्या 180 पता है, तो आपको निकालना है 100% कितना होता है। यूनिटरी मेथड जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है ये चीज़, जो लोग नहीं जानते वो समझो कि पहले ये समझो कि 90% बराबर है 180 के, तो 1% यानी कम बराबर होगा 180 बटे 90 यानी 2%। सही है ना? यानी कि 100% किसके बराबर होगा? तो 100% बराबर होगा 180 बटे 9 गुणे 100। तो हम इस स्टेप से इस स्टेप पर नहीं आते हैं, डायरेक्ट यहां पहुंचते हैं। कभी भी यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई करना हो, ध्यान रखना 90% है तो वो बटे में आ जाएगा, 100% गुणे में आ जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ पर गिवन है वो वैल्यू आ जाती है बटे में, और जो पूछी है वो आ जाती है गुणे में। तो इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। यूनिट मतलब एक एक नियम। एक एक नियम का मतलब ये होता है पहले एक का निकालो, फिर जितने का पूछा जाए उतने का निकालो, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर देखे हुए हैं पहले भी। कौन से क्वेश्चन देखे हुए हैं? जैसे कहा गया 18 संतरे 270 रुपए के, तो 24 संतरे कितने रुपए के हैं? तो 18 संतरे फिर कहा जाता है 270 के, तो एक संतरा 270 बटे 18, तो 24 संतरा 270 बटे 18 गुणे 24। इस तरह की जो बातचीत होती है जिसमें हम लोग कहते हैं 2 से 12 बार, 2 से 9 बार, 9 तिया 27, 12 तिया 36, 360 रुपए के। ये है बेटा यूनिटरी मेथड। ये थोड़ा सा डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दो पे डिपेंड करता है, वो मैं अनुपात और समानुपात में आपको क्लियर कर दूंगा कि कभी कभी एक निकालोगे तो गुणा होगा और कभी कभी एक निकालोगे तो भाग होगा। गुणा तब होगा जब व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपात यानी चीज़ें बढ़ें और आर्टिकल कम हो जाए। जैसे हमारे यहाँ 2 किलो आटा 4 लोगों के लिए एक दिन में पर्याप्त होता है, और अगर हमारे यहाँ एक ही दिन में 8 लोग आ जाएं तो वही जो 2 दिन चलता है वो आधे दिन में चलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर लोग बढ़ने पर कंजम्पशन जो है वो कम हो जा रहा है। तो इस तरह की बातों में व्युत्क्रमानुपात लगता है, मैं बाद में बात करूंगा। अभी इतनी बात आप लोग समझो। ये बात पूरी तरह से सबको समझ में आ गई? तो हमारा आंसर हो गया, एक क्लास में बच्चे कितने हैं? 200। ये परसेंटेज गलती से लग गया भाई, इसको हटा दें। 100% कितना होगा? 200। तो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या क्या है? 200। तो एक पहलू आपको दिया होगा, दूसरे पहलू पर आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही मेन प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को करने का। जैसे यहाँ पर हमसे बता दिया गया कि एक चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को 144 वोट मिले। कितने वोट मिले? 144, या चलो 1440 कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को 1440 वोट मिले। ये भी हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन से साथ में सारी चीज़ें रखेंगे हम आपके सामने। जीतने वाले प्रत्याशी को बेटा 1440 वोट मिले, और आपसे ये पूछा जा रहा है हारने वाला 20% वोट पाया, तो उसके वोटों की संख्या क्या है? ठीक है। Winning candidate secured 1440 votes and the runner gets 20% votes. Find total number of votes. हारने वाला 20% वोट पाया है, वोटों की संख्या यानी 100%। हारने वाला 20% वोट पाया तो वोटों की संख्या यानी 100% आपको निकालना है। तो आपको मालूम है कि हारने वाला 20% पाया है, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? जीतने वाला 80% वोट पाया होगा, जो कि बराबर है 1440 के। अब क्या निकालोगे? 100% निकालोगे, यानी 1440 बटे 80 गुणे 100। ध्यान इस बात पे देना, हमने 1% इस बार नहीं निकाला है, डायरेक्ट 80 से कहाँ पहुँच गए? 100 पर, ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म कर लो। 8 एकम 8, 8 8 64 यानी 1800। आंसर हो गया 1800 वोट्स, यानी कुल मिलाकर वोटों की संख्या कितनी है? 1800। ऐसी बातों से ही
शुरू होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया, मैं कह रहा हूँ शुरू होता है हमारा परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। हमको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये जो प्योर अर्थमेटिक थी ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि बेहद सीरियस नीरस टाइप की, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से सारे कैलकुलेशंस आते हैं हमें। भाई हम जब ये चीज़ें सीखते हैं ना कि हम कैलकुलेट कैसे करें, हम आंसर्स कैसे निकालें, तो वो आंसर्स तो वैसे निकालोगे यार, आंसर निकालने का कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए प्योर अर्थमेटिक पढ़ना नितांत आवश्यक है। अब उसको जब पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया, तब इन सब क्वेश्चंस में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। जैसे अब की बार आपसे कह दिया गया कि एक चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो 84% मत प्राप्त करता है और 476 मतों से जीत जाता है। जीतने की बात कर रहा है, इतने मतों से जीत जाता है, ये नहीं कह रहे हैं कि इतने मत पाता है, इतने मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो कुल मत कितने हैं, ऐसी बात आपसे पूछी जा रही है। नॉर्मल तो क्वेश्चंस हैं। अभी हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद में देखिएगा किस तरह से हम एक एक पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो जिस तरह का पैटर्न होगा, अभी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कल भी थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे, उसके बाद में परसों वाले वीडियो से आपको ज़बरदस्त पैटर्न के क्वेश्चंस हम करवाना शुरू कर देंगे। जितना भी इनिशियल हिस्सा है वो पूरा का पूरा आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, कुल मत पूछे गए हैं आपसे 84%। जाहिर सी बात है बेटा, 84% 100% टोटल होता है। टोटल कितना होता है? 100%, परसेंट बटे में 100, टोटल 100% होता है। ये बात हमने आपको बता रखी है। अगर टोटल 100% होता है, 84%, जाहिर सी बात है जीतने वाला पाया होगा। और एक चीज़ और है कि जीतने वाला अगर 84% पाया है, तो हारने वाला, सिक्के के दो पहलुओं को ध्यान रखते हुए बताइए कि क्या हारने वाला 16% वोट नहीं पाएगा, है ना? जीतने वाला अगर 84% पाया तो हारने वाला 16% मत पाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 476 मतों से जीत जाता है। का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि 476 मत पाकर जीत गया या हारने वाला 476 मत पाकर हार गया। इसका मतलब ये है कि विन विद अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स, 476 मतों की अधिकता से जीत गया। अगर अधिकता की बात करोगे ना यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। और इनका डिफरेंस देखो, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, यानी 68%, 68% आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिफरेंस देख रहे हो 68%, तो यही 68% बराबर होगा जीत जाने के, यानी 68% की वैल्यू है 476। और टोटल वोट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 100%। यानी कि जानकारी क्या कह रही है? जानकारी कह रही है साहब 68% वोट जो है वो 476 के बराबर हैं, तो 100% वोट कितने के बराबर होंगे? फिर इसी यूनिटरी मेथड को ध्यान दीजिए। 476 डिवाइडेड बाई 68 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब तुम लोग आश्चर्य मान जाओगे मेरी गणित का, मुझे मालूम है कि ये कितनी बार जा रहा है, 7 बार। आप लोग धीरे धीरे काटिएगा, ठीक है? तो पहले 6 से काटिए, फिर 13 से काटिए, आराम से काटिएगा, 13 से काटिएगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 7 कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो ये 700 टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कुल डाले गए मतों की संख्या 100% होगी और वो होगी 700 के बराबर। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी बेटा। थोड़ी सी स्पीड मैंने रखी है क्योंकि बहुत सारा कुछ बताना है आपको, बहुत कम समय में बताना है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड रखी है। जहाँ ना समझ में आए एक बार पॉज करके रिपीट करके इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है? और अगर पसंद आए तो वही वाला डायलॉग कौन सा, लाइक और शेयर जरूर करना, है ना? बाकी हम मस्ती बना कर रखेंगे, आप लोग चिंता मत करना। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।